सच बता रही हूँ, जब मेरे ये पूरी स्टोरी चल रही थी ना, आई वॉज ऑलमोस्ट फिंगर क्रॉस्ड कि इस बार पोपट लाल जी की शादी भगवान आप मेरे से ही करवा दें। मेरा कैरेक्टर वहां से कंप्लीट हुआ था ना, मुझे बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मधुबाला जी आपने पोपट लाल जी से शादी क्यों नहीं करी, मधुबाला जी आपको डॉक्टर हाथी से चेकअप नहीं करवाना चाहिए था, मधुबाला जी आप लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते। इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी कि इतने सारे बड़े एक्टर्स हैं, उनके बीच में हाउ विल आई स्टैंड, हाउ विल आई परफॉर्म, व्हाट इफ कुछ ऊपर नीचे चला गया, देन हाउ विल इट हैपन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारे साथ हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मधुबाला। लक्ष्मी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। Hello, and thank you so much for having me. And as you have introduced me, I am Lakshmi, but yes, people know me with the name of Madhubala more. Actually, it's Madhubala Ji more, not only Madhubala. ओके, तो एज आई कैन सी आपको मधुबाला जी सुनना ज्यादा पसंद है, तो हम आपको मधुबाला जी ही बोलेंगे। नो एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। आई एम जस्ट टेकिंग 1 minute ऑफ योर्स। हाँ। जब हमारी स्क्रिप्ट आती थी ना, तो उसमें मैं पोपटलाल जी को पोपटलाल जी बुलाती थी और वो मुझे मधुबाला जी बुलाते थे। तो जिस नेम से हमने एक दूसरे को डिनोट किया, मतलब नोट किया, वही नेम फिर लोगों ने पकड़ लिया। और आज भी लोग अगर कमेंट करते हैं तो नाइस लुकिंग मधुबाला जी लिखते हैं उस पे। ओके ओके। तो यस। मधुबाला जी, आप हमें ये बताइए कि बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग रनिंग शो, 15 साल हो गए इस चीज को, तो व्हाट इज योर 16 साल। फर्स्ट या एग्जैक्टली 16 years, तो व्हाट इज योर या फर्स्ट मेमोरी ऑफ इनकाउंटर विद तारक मेहता, जब आप बचपन में छोटे हो गए या फिर 2000s के हाँ। टाइम पे जब ये शुरू हुआ था, व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ तारक मेहता? First memory, I don't exactly remember, but yes, the memory which has encountered inside my head was that you might have remembered that episode जहाँ पे टप्पू की शादी हो रही होती है। हाँ, बाल विवाह हो रहा होता है हाँ। उसका। Yes, so that particular episode ऐसा है जिसको मैं कह सकती हूँ it has been embedded in my memory. ओके, तो एवर यू Yeah. इट वाज लाइक दैट कि एज एन एक्टर आप बहुत सारे रोल्स के लिए ऑडिशन करते हो, बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, तो was that in your checklist to be a part of this show, or it just came out of you trying to get some work and that came eventually to you? Actually, it was in my checklist. There are some things that I want to achieve, and I have made a target list for that. So it was one of them. The reason was this show has been running from past 16 years, as you know, right? Recently, our show has celebrated 16 years anniversary as well. एक ऐसे शो में काम करना जो एक लेगेसी से चला हुआ आ रहा है, दैट वाज आल्सो इन माय हिट लिस्ट। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं पोपटलाल जी के ऑपोजिट जाऊंगी। बस मेरा ये था कि करना तो है, बी इट अ कैमियो, मुझे करना है। एंड लकीली इट केम आउट टू बी पेयरिंग ऑपोजिट टू पोपटलाल जी, सो इट बिकेम अ सक्सेसफुल check point from my checklist. What was your first reaction when you got a call कि okay, you are finalized and this is your date and time and you have to be on the sets and जो भी चीजें होंगी back में formality, तो बस first encounter when you knew कि you will be there on the set and you will be there sharing the screen, तब आपका reaction कैसा था? Okay, so at that point of time बहुत सारे mixed reactions थे। सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मेरे लिए इट वाज लाइक कि ओ फाइनली आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म इन तारक मेहता एज एन एक्ट्रेस। सो इट वाज लाइक द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग इन माय माइंड। सेकेंडली आई वाज लिटिल नर्वस बिकॉज सारे एक्टर्स वहां पे दे आर सो मच फिटेड इनटू देयर कैरेक्टर दैट दे मेक इट सो रियलिस्टिक। जो भी चीजें चलती हैं, वी एक्चुअली बिलीव दैट जेठालाल इज अ पर्सन हु एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट? We don't see a Dilip Joshi sir wala side of him more than जेठालाल वाला साइड, राइट? सो इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी कि इतने सारे बड़े एक्टर्स हैं, उनके बीच में हाउ विल आई स्टैंड, हाउ विल आई परफॉर्म, व्हाट इफ कुछ ऊपर नीचे चला गया, देन हाउ विल इट हैपन। सो एक्साइटमेंट भी था, बट यस, नर्वसनेस वाज आल्सो देयर, सो इट वाज अ बैलेंस ऑफ बोथ। Okay, if you can describe like जो एक कैरेक्टर आपको एक पसंद होता है स्टार्टिंग से, you know या so what was that character to you and did you got a chance to meet that character? I mean, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस शो से निकल चुके हैं,
they have took an exit. So what was your like favorite character and did you meet that person? Yes, Jethalal sir is my favorite character, and yes, Daya Bhavi used to be my one of the favorite in the show. तो वो तो नहीं थी show में, but Jetha sir थे, so it has been a good encounter, you can say that. And these people are, they are so much creative, they are so much into the character, और सारी चीजें इनके rhythm में ऐसे fit in है कि punches भी ना spontaneously फूटते हैं. और वो पंचेस कभी कभी सीन में फूट जाते हैं और वही सीन आपका टेलीकास्ट होता है. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दीज पीपल, दीज एक्टर्स एक्चुअली. मुझे लगता है व्हाट आई यू कैन पुट अप योर व्यूज आल्सो, जैसा कि आपने बोला इतने साल से दे आर पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर और लाइक कुछ वीक्स में आपको भी मधुबाला जी मिल गया, तो आई थिंक सारे एक्टर्स को अपना नाम गोकुल धाम के नाम के हिसाब से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेक कर देना चाहिए. रिलेशनशिप भी मेरे एक्चुअली मैं भी जब ऑन एयर चल रहे थे ना एपिसोड्स, तो मैंने भी इससे अपने बायो में चेंज किया योर मधुबाला फ्रॉम TMKOC, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा. वो एक कनेक्टिंग होता है ना, जो नाम अपने इंडिविजुअल सेल्फ से कनेक्ट हो रहा था मुझे, तो मैंने ऐसे लिख दिया बायो में. अभी उसे चेंज करूंगी मैं थोड़े टाइम के बाद, बट यस मुझे अच्छा लग रहा है वो. ओके मधुबाला जी, तो चलिए थोड़ा सा डार्क साइड ऑफ द स्टोरी पे जाते हैं. देयर हैज बीन लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट तारक मेहता. बहुत सारी चीजें हुई अपार्ट फ्रॉम पीपल लीविंग द शो, एक के बाद एक लोग शो छोड़ के गए एंड कुछ एलिगेशंस भी लगे फॉर पेमेंट एंड हरासमेंट. तो व्हाट डू यू थिंक, जब आप गए वहां पे या फिर आपके साथ ऐसी कोई स्टोरी हुई या फिर इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एज एन इंडिविजुअल भी मैं एक ऐसे इंसान हूँ, जब तक मेरे साथ सारी चीजें सही हैं मेरे लिए वो चीज सही है. दिस इज हाउ आई जज द थिंग्स. आई डोंट जज अ पर्टिकुलर थिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग. मैं अपना भी, मेरे साथ में क्या इंडिविजुअल बिहेवियर रह रहा है उसके बेसिस पे भी मैं जाती हूँ मेनली. सो जब मैं सेट पे गई, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, आई लाइक फ्यू थिंग्स ओवर देयर, बहुत ज्यादा प्रेशर में काम नहीं करवाते हैं, आराम से आर्टिस्ट रिलैक्स होके काम कर सकता है. और टॉकिंग अबाउट फूड एज वेल, तो सेट पे वेज खाना ही आता है यूजुअली. और मतलब आई गेस फ्रॉम स्पॉट टू प्रोडक्शन आई फाउंड एवरीबडी वेरी जेन्युइन एंड वेरी हेल्पफुल ऑन अ वेरी सीरियस नोट. एंड मतलब मेरा जितना टेन्योर था वहां पे, उस पूरे आई गेस 2-3 हफ्ते के टाइम में, मुझे कहीं से कहीं तक आई हैव नॉट फेल्ट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने और भी प्रोडक्शंस में काम किया है, यहाँ पे भी किया है. मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस हर जगह से काफी बेहतर था. तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि मुझे ऐसा कुछ वहां पे फील नहीं हुआ. और टॉकिंग अबाउट पेमेंट, तो पेमेंट का भी इनका टाइम सही है और टाइमली सबको पेमेंट आ ही जाती है. तो मुझे ऐसा कहीं पे नहीं लगा. तो इस बारे में मैं तब तक कमेंट नहीं कर सकती जब तक मैं सेम सिचुएशन फेस नहीं करती, राइट? अगर मैंने पॉजिटिव सिचुएशन देखी है तो आई विल एक्सप्लेन दैट ओनली टू यू. अगर मैंने नेगेटिव देखी होती तो यू कैन से दैट आई वुड लव टू लेट यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, सो दैट आगे जाकर के कोई भी जाता मेरी जगह पे, दूसरा एक्टर भी, तो उसको पता होती वो चीजें, राइट? सो इन शॉर्ट, मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ. ओके ओके, तो नेक्स्ट इज द बिलियन डॉलर क्वेश्चन फॉर यू, और आई थिंक यू शुड आंसर Okay. दिस, यू डोंट हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन दिस, कि फाइनली जी की शादी कब होगी? मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मेरे ये पूरी स्टोरी चल रही थी ना, आई वॉज ऑलमोस्ट फिंगर क्रॉस्ड कि इस बार पोपट लाल जी की शादी भगवान आप मेरे से ही करवा दो, चलेगा मुझे. तो यू डिडंट न्यू कि दिस इज अ Because कैमियो everybody was कैरेक्टर? नो, एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी चीजें बदल भी जाती, बट मेरे कैरेक्टर का एक पर्पस था कि थैलेसेमिया माइनर के ऊपर अवेयरनेस डालनी थी. मेन मोटिव वही था, शायद इसलिए नहीं. बट मैं भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि पोपटलाल जी की शादी हो जाए. कब होगी उसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जब मेरा कैरेक्टर वहां से कंप्लीट हुआ था ना, मुझे बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मधुबाला जी आपने पोपटलाल जी से शादी क्यों नहीं करी, मधुबाला जी आपको डॉक्टर हाथी से चेकअप नहीं करवाना चाहिए था, मधुबाला जी आप लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते. सो वो सब पढ़ के ना मुझे पर्सनली फील हुआ कि पोपटलाल जी की शादी अब लिटरली करा देनी चाहिए. इट्स बीन 16 years नाउ. ओके, तो तो यू इसमें गेट अ मैं चांस, कोई यू गेट डिप्लोमेटिक अ आंसर डबल नहीं चांस दूंगी. कि पोपटलाल जी फिर से आपके पीछे आ रहे हैं, तो व्हाट आई गोना से कि इस बार कर लूंगी शादी?
हाँ, okay, then I'll do that. I'll go Okay, with adopting the I got my headline कि पोपटलाल जी के लिए फिर से मधुबाला जी तैयार है. Yeah, you can make it because क्योंकि ये कनेक्टिंग है लोगों से, लोगों के इमोशंस जुड़े हैं. अगर मैं लोगों के इमोशन को जस्टिफाई कर सकती हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. लोग परेशान हैं कि पोपट भाई की शादी क्यों नहीं हो रही है. यू नो, ये बिल्कुल नेशनल डिबेट इशू है, बन सकता है कि शादी कराओ भाई, कराओ ऐसा वाला. सो यस, आई वुड लव टू. Okay. तो if I like wanna say कि आपको एक लाइन में ओवरऑल तारक मेहता का एक्सपीरियंस, सीन्स, जो भी चीजें थी, उन सबको एक्सप्लेन करना है, व्हाट वुड दैट वन लाइन बी? Okay, from my perspective, if I say that, for me, working in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma has been one of the best opportunity I have got in my career. And it gave me, that love from the people, that acceptance from the people. जो I'm working from past 4 years. तो पिछले 4 सालों में जो मुझे मिला है और इस कुछ हफ्तों में जो मुझे मिला है, ये बहुत हेवी है, इन 4 सालों से. So मेरे लिए it has been the best experience till now. So Tarak Mehta Ka Ulta Chashma has been a lucky show for Lakshmi Mehta. This is what I can say in a single line. Okay. What are your upcoming projects और आगे आप किस तरीके से अपना करियर देख रही हैं? And what are the things you are planning कि अब आपको कैसे करना चाहिए, या फिर बहुत सारे insights आपको मिले होंगे कि how you have to go through. तो अब आपका पर्सपेक्टिव किस तरीके से चेंज हुआ है, and what are you gonna do in your career for? मेरा प्रोस्पेक्टिव इस हिसाब से चेंज हुआ है. यू माइट हैव हर्ड दैट थिंग, बिग थिंग्स कम्स विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, So, getting recognized with Madhubala character, it came out with a lot of things. Abhi मैं randomly I cannot choose anything. I have to choose something जिसपे मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझसे कनेक्टेड लोगों को वो कितना पसंद आता है, और साथ में ही मेरे अभी मैंने जो ये काम किया है इस बेंचमार्क को वो नीचे डाउनग्रेड ना करे. So on that basis, I have to choose something which will increase my graph with respect to audience, with respect to my career as well. You can say that X line is the audience who are loving me, and Y axis is my career. So yes, I have to make an increasing graph for that. And talking about upcoming projects, once date will get finalized or I'll be on floor shooting, then only I can tell about it, because it's industry. कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. चीजें प्लान होके भी कैंसिल होती हैं, कोई कोई कैंसिल होके भी प्लान हो जाती है, कहीं पे एंड मोमेंट पे कास्टिंग होती है, कहीं कहीं पे कास्टेड होने के बावजूद भी काफी शोज स्क्रैप में चले जाते हैं. सो यस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम जब मेरा शूट ऑन फ्लोर हो, तो आई जस्ट अपडेट यू ऑल विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. माइट भी फिर मैं अपने घर पे नहीं, शायद मैं मेकअप रूम पे बैठ के आपसे बात कर रही होगी इन फ्रंट Okay, ऑफ माई. okay. Okay, wishing you good luck for that moment, and I'll really cherish कि हम मेकअप रूम में कभी बैठ के चिट चैट करें ऐसे ही. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली डेफिनेटली. So, what are your last words for Madhubala ji fans? सबसे पहले तो मैं सारे फैंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आई फील सो ग्रेटफुल. इन्होंने मतलब जो मुझे प्यार दिया है ना लोगों ने, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है कि जब आप परफॉर्म करते हो एज एन एक्टर, बाकी सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन लोगों से अप्रिशिएशन मिलना, अपने टीम के लोगों से, जो ऑडियंस देख रही है उन लोगों से, जब वो सब मिलता है तो ऐसा लगता है यस आई हैव डन इट. That sort of feel I got it from audience and from everybody. So yes, I just want to say a big thanks to all of them, and I just want to thank them for all the support and all the motivation these people have given me. And yes, थोड़ा सा एक सॉरी भी फील है कि सॉरी मैं पोपटलाल जी से शादी नहीं कर पाई, बिकॉज दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट डिस्कस्ड. सो यस, आई एम फीलिंग बिग थैंक्स एंड अ लिटिल सॉरी एज वेल. सब लोगों को मधुबाला का नमस्कार. आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली सफर पे, और मधुबाला के सफर को इतना सुंदर और इतना बेहतरीन बनाने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू. और इसी तरीके से आप बस हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए.
डेफिनेटली, सो दैट आपको मेरी और भी बहुत सारे एक्टर्स की इंफॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिलती रहे। नमस्ते। Thank you so much. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।